सोचो एक ऐसी दुनिया जहां जादू सच हो, ड्रैगन्स आसमान चीर कर उड़ते हो और चोरी करना सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक आर्ट हो। इस कहानी में हीरोज परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये लोग गलतियां करते हैं, फनी है, पर जब बात अपनों पर आती है तो पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। दोस्ती, धोखा, खतरनाक मैजिक और एक ऐसा ड्रैगन जो दिखते ही बोलने पर मजबूर कर दे, भाई ये तो ओवर पावर्ड है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डंजन्स एंड ड्रैगन, एक ऐसी फैंटेसी और एडवेंचरस मूवी जो हंसाएगी भी और हैरान भी करेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट तक आते आते गेम बिल्कुल पलट जाने वाली है। इस मूवी की शुरुआत में हमें किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं बल्कि एक फैंटेसी यूनिवर्स में ले जाते हैं, जैसे कहा जाता है द फॉरगेटन रेल्म्स। यहाँ मैजिक सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है, और ड्रैगन सिर्फ लीजेंड्स नहीं, जिंदा खौफ है। मूवी के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं एक बर्फ से ढकी हुई जेल जिसका नाम है रेवल्स एंड, जो दुनिया की एक डेंजरस रीजन आइसविंड डेल में लोकेटेड है। ये जगह इतनी ठंडी और खतरनाक है कि यहाँ से भागना ऑलमोस्ट नामुमकिन माना जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक चोर, एक वॉरियर और एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को हिला देगी। इजेन और होल्गा, ये दो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर है। इजेन के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी, वो एक हार्पर था, और वहीं होल्गा एक वॉरियर। दरअसल चोरी करने की वजह से इजन की बीवी को मार दिया गया, क्योंकि जिस टाइम इजन घर पे नहीं था उस टाइम लोगों ने हमला कर दिया और उसकी बीवी को मार डाला, जिसका दोषी वो अपने आप को मानता था। जिसके बाद से इजन ठान लेता है कि अब वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। लेकिन तब उसे पता लगता है द टैबलेट ऑफ अवेकनिंग के बारे में। एक ऐसी टैबलेट, एक ऐसी की जिससे किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करा जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। तभी इजन ठान लेता है कि वो ये आखिरी चोरी करेगा और इस टैबलेट की मदद से अपनी बीवी को फिर से जिंदा कर दे। लेकिन चोरी के दौरान उसी की टीम के बंदे फॉर्ज और एक 300 साल पुरानी जादूगरनी ने उसके साथ धोखा कर दिया और उन्हें फंसवाकर जेल में भेज दिया। आज होल्गा और इजन अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने के लिए जेल से भाग कर आए। तभी उन्हें पता लगता है कि फॉर्ज ने उनकी बेटी के मन में इनके खिलाफ बहुत जहर भर रखा है। और यहाँ पर इजन को पता लगता है कि फॉर्ज ने उस 300 साल पुरानी जादूगरनी के साथ मिलकर इन्हें धोखा दिया था। अब इजन और होल्गा का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह कायरा को यहाँ से बाहर निकालना। लेकिन ये दोनों लोग इसे अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्ज के साथ है वो 300 साल पुरानी जादूगरनी, जिसको हराना लगभग नामुमकिन है। अब इजन के पास सिर्फ एक ही चारा बचा था, अपनी खुद की एक टीम बनाना और किसी भी तरह कायरा को वहां से निकाल कर लाना। इजन सबसे पहले होल्गा के साथ जाता है इस लड़के जादूगर के पास जिसका नाम है साइमन, और साइमन इन्हें लेके जाता है डोरिक के पास, जो कि एक टिफलिंग है जो जादू की मदद से किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकती है। दरअसल डोरिक इनके इस मिशन में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वो कोई भी छोटा बड़ा जानवर बनकर महल के अंदर आराम से जा सकती थी। लेकिन एल्फ जैसी दिखने वाली ये डोरिक इस मिशन के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसका मानना था इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर जब उसे पता लगता है कि इनकी लड़ाई फॉर्ज से है तो वो तुरंत हाँ कर देती है, क्योंकि फॉर्ज की वजह से उसके अपने कई सारे लोग मारे गए। जिसके बाद डोरिक एक मक्खी का रूप लेकर महल के अंदर जाती है, ये पता लगाने की द टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग कहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें बहुत सारे अलग अलग राज्यों के राजा अपना खजाना लेकर आएंगे और जीतने वाले को सारा खजाना दे दिया जाएगा। जिसके बाद इनका ये मानना था कि उस खजाने को भी द टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग के साथ रखा जाएगा, जिसकी मदद से ये लोग आसानी से उसको ढूंढ लेंगे। लेकिन गलती से उस 300 साल पुरानी जादूगरनी जिसका नाम सोफिना था, उसको इसकी मौजूदगी का पता लग जाता है और वो पूरी ताकत से डोरिक की तरफ बढ़ती है ताकि वो उसे पकड़ सके। लेकिन डोरिक मल्टीपल एनिमल्स में कन्वर्ट होकर कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी हिरन, कभी कुछ, आखिरकार उस महल से बाहर निकल ही जाती है। लेकिन इसकी वजह से एटलीस्ट इन्हें ये पता लग गया था कि किस जादू से, किस स्पेल से वो गेट लॉक्ड है जहां पर खजाना रखा हुआ है। जिसके बाद होल्गा अपनी कम्युनिटी, अपने बेस में दोबारा वापस जाती है। वहां से उसको एक छड़ी मिलती है जो कि होल्गा ने अपने एक्स हस्बैंड को दी थी। उसके बाद इजन का प्लान बी शुरू होता है। साइमन अपने जादू से मुर्दों को उठाएगा जो कि उस वॉर में थे, और वो बताएंगे कि कैसे उस जादू को तोड़ा जाए जो कि महल के अंदर उस तिजोरी के ऊपर लगा हुआ है। मूवी का ये वाला पार्ट काफी ज्यादा फनी था, क्योंकि इन्हें इन मुर्दों से 5 सवाल पूछने होंगे, उसके बाद ये दोबारा मर जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। जिसमें ज्यादातर मुर्दे किसी काम के नहीं थे, लेकिन एक मुर्दा था जिसने इन्हें बताया कि एक हेलमेट है जिसकी मदद से तुम उस जादू को तोड़ सकते हो। जिसके बाद वो मुर्दा जिंदा बैठा हुआ था, क्योंकि उसके पहले ही सवाल में उनका जवाब मिल गया था। जिसके बाद ये लोग उस मुर्दे से फालतू के सवाल पूछते, जैसे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है और ऐसी उल्टी सीधी चीज है। जिसके बाद वो हमेशा के लिए मर जाता है और उसी की बताई जगह पर ये लोग आते हैं जहाँ इनकी मुलाकात होती है जेंक से, जो कि एकमात्र ऐसा इंसान है जिसको उस हेलमेट के पते का पता है। रास्ते में जेंक अपनी कहानी बताता है कि कैसे बचपन में उसके माँ बाप को काली जादूगरनियों ने मार दिया था। उन्हीं लाशों को डार्क मैजिक से जिंदा करके उन्हें अनडेड बना दिया गया, और वही पल जेंक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया।
इस दर्द के बाद जेंक ने कसम खाई कि वो पूरी जिंदगी डार्क मैजिक और इविल फोर्स के खिलाफ लड़ेगा और तब से वो एक पलादियन बन गया। जेन कितनी डिटेल में अपनी ये दर्दनाक कहानी सुना रहा था कि बाकी लोग चुपचाप सुन रहे थे और जैसे ही वो चुप होता है तो सब ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और आज भी वो पल याद कर जेन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जेन किन लोगों को लेके आता है अंडर डार्क में, जहां वो हेलमेट रखा हुआ है और इस जगह की रक्षा कर रहा है एक बहुत ही मोटा रेड कलर का ड्रैगन जिसका नाम है थैम्बर चार्ज्ड। ये लोग उस पुल की गुत्थी सुलझा ही रहे होते हैं जिससे इन्हें उस पार जाना था, तभी अचानक से साइमन का पैर उस ब्रिज के एक पत्थर पे पड़ जाता है और पूरा ब्रिज तहस नहस हो जाता है। उसी दौरान साइमन की नजर पड़ती है होल्गा की उस छड़ी पर, जिससे पता लगता है कि होल्गा की छड़ी कोई आम छड़ी नहीं बल्कि एक ऐसी जादुई छड़ी है जो कि एक पोर्टल का काम करती है। वो उस छोर से इस छोर तक बिल्कुल आसानी से जा पा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है थैम्बर चार्ज्ड, वो बड़ा ड्रैगन जो कि उस जगह की रक्षा करता है और साथ ही वो काली शक्तियों वाले लोग। ये ड्रैगन इतना बड़ा और खतरनाक है कि ये सब कुछ तहस नहस कर देता है। सब तो बच गए थे लेकिन लास्ट में जेंक और एजेंट बच जाते हैं, लेकिन वो भी जैसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं। तभी एजेंट एक नया प्लान बनाता है। हर तरफ पानी आने लग गया था, उसने साइमन को तुरंत इशारा किया कि उंगली पर आग लगा। जैसे ही वो ड्रैगन मुंह खोलता है आग लग जाती है और सब तहस नहस हो जाता है और ये लोग तैरकर ऊपर निकल आते हैं। जिसके बाद जेंक भी यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका सफर यहीं तक था। अब सब कुछ निर्भर करता है साइमन के ऊपर, क्योंकि अगर वो इस हेलमेट से कनेक्ट हो पाएगा तभी ये लोग उस महल के अंदर घुसकर उस तिजोरी को खोलेंगे और द टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग को निकाल सकेंगे। साइमन जितनी बार उस हेलमेट से कनेक्ट होने की कोशिश करता है उसका पूर्वज आकर उसे बहुत जोर का झटका देता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। अब साइमन ने हाथ खड़े कर दिए थे और वो सबको सच बता देता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है। इनकी पूरी टीम बिखर गई, सब घर जाने के लिए कहने लगे, लेकिन तभी एजेंट ने एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दी, भाई सारे के सारे वापस आ गए और सब तैयार थे फौज को खत्म करने के लिए। अब ये नया प्लान बनाते हैं। दरअसल इनका प्लान ये था कि जिस रास्ते से खजाना महल की तरफ जा रहा है ये लोग पहले से ही वहां रहेंगे और उस छड़ी का इस्तेमाल कर एक पोर्टल बनाएंगे। रथ के अंदर एक ऐसा खजाना, एक ऐसी मूर्ति छुपा देंगे जिसके ऊपर ये लोग एक कपड़ा लगा देंगे और जैसे ही वो तिजोरी में रखी जाएगी ये लोग पोर्टल का रास्ता खोलकर उस सीधा महल के अंदर घुस जाएंगे और आराम से द टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग चुरा लेंगे। वो जो पेंटिंग इन्होंने तिजोरी में रखवाई थी वो गलती से मुंह के बल जमीन पे पड़ जाती है, जिसके बाद इनका अंदर घुसना लगभग असंभव हो जाता है। जिसके बाद एजेंट एक नया प्लान बनाता है। ये एजेंट और होल्गा के साथ मिलकर सैनिकों का ध्यान भटकाएगा और चुपचाप से राजमहल में घुस जाएगा। और उधर डोरिक भी पूरी कोशिश कर रही थी कि कैसे भी उसे अगर थोड़ी सी भी जगह मिले तो वो उस पोर्टल से अंदर चली जाए कीड़ा बनकर। महल के अंदर घुसते ही इन लोगों की खतरनाक लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद एजेंट महल के अंदर अपनी बेटी से मिलता है, लेकिन वो उसकी बेटी नहीं दरअसल सोफीना थी और उसके बाद वो इन्हें किसी अजीब से जादू से जकड़ लेती। इधर साइमन अपने हेलमेट से कनेक्ट होकर उस तिजोरी के अंदर तो घुस जाता है, लेकिन वहां भी उसी काली जादू की वजह से वो बेचारा उसमें फंस जाता है और अब ये तीनों सोफीना के कब्जे में थे। लेकिन तभी एजेंट अपना दिमाग चलाता है और सोफीना से कहता है कि तुम हमें अरीना में हिस्सा लेने दो, जो कि आज चैलेंज होने वाला था। तुम हमें मारोगे उससे बेहतर है कि हम अरीना में मर जाए। दरअसल अरीना एक ऐसा मैच था जहां पर अपनी जान के लिए इन सभी लोगों को लड़ना था, जो आखिर तक बचेगा उसे इनाम मिलेगा। और इन सभी लोगों के हाथ में एक ऐसी जादू को रोकने वाली हथकड़ियां लगा दी जाती है जिसके बाद ये अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तभी होल्गा का पैर एक चीज जकड़ लेती है। अचानक से डोरिक आती है और तलवार से उसको तोड़ देती है। धक्के मुक्के के दौरान डोरिक का हाथ जली जैसी एक अजीब सी चीज में चला जाता है, जिसके बाद उसकी वो हथकड़ी जल जाती है और वो अपने जादू का इस्तेमाल कर पाती है। तभी ये लोग प्लान बनाते हैं और वहां से निकल जाते हैं उसी जली जैसी चीज की मदद से। अब इन लोगों को फौज का पूरा प्लान पता लग चुका था। दरअसल फौज एजेंट की बेटी कायरा और उस सारे खजाने के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाने वाला था और वो सोफीना को ये पूरा राज दे देता, जिससे सोफीना अपनी काली शक्तियों से इन सभी लोगों को मारकर अनडेड करती और फिर से अपनी फौज क्रिएट कर लेती और पूरे नेवरविंटर को कंट्रोल करती। लेकिन जैसे ही हार्पर, उसकी टीम और ये सारे लोग उस तरफ देखते हैं कि सोफीना ने अपना काम शुरू कर दिया है, वो फटाफट भागते हुए जाते हैं और बहुत बड़े हॉट एयर बैलून पे एक पोर्टल खोलते हैं, जिसके बाद वो पूरा सोना पूरे शहर में बिखराने लगते हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है, जिससे लोग फिलहाल सोफीना के कहर से बच जाते हैं और फिर इनकी फाइट होती है सोफीना से 1v1। सोफीना इतनी खतरनाक और ताकतवर थी कि ये सारे लोग भी मिलकर उसे हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन इनके पास एक मास्टर प्लान था। एजेंट ने अपनी बेटी के गले में एक लॉकेट पहना दिया, जिसकी मदद से वो जादू से छुप गई और उसने चुपचाप से सोफीना के हाथ में एक हथकड़ी पहना दी, जिससे उसका जादू ब्लॉक हो गया। सोफीना फिर से वही समय को रोक देने वाला जादू करती है, लेकिन इस बार वो नाकाम रही और उसकी इतनी गंदी कुटाई करते हैं लोग कि वो फाइट देखने लायक। इन सब में बेचारी होल्गा मर जाती है। बहुत इमोशनल सीन था, फ्लैशबैक चलने लगते हैं। फिर कायरा और एजेंट डिसाइड करते हैं कि वो द की ऑफ रीअवेकनिंग को इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे और वो होल्गा को जिंदा कर देते हैं। लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। इससे एटलीस्ट हमें एक चीज तो मिलती है सीखने को कि भाई सिचुएशन कैसी भी हो हमें हार नहीं माननी चाहिए गुरु। बाकी तुम लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन के लिए।